एंड वेलकम टू मेरी टैरो। तो आज का हमारा टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके आज है 5 जून रविवार, तो ये हो रही है रीडिंग रिगार्डिंग दिस संडे। तो क्या है किसी के प्लान्स रविवार के लिए? शुभ रविवार। ऑब्वियसली क्या आप जा रहे हैं भगवान के दर्शन के लिए, या फिर कहीं रिलैक्स होने का मूड है और गोइंग टू बी अ रोमांटिक डेट। ठीक है, तो हम करने वाले हैं रीडिंग। वी गॉट 4 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। ये है टैरो, ये है लव मैसेजेस, ये है ओरेकल और ये है मून मैजिक। ठीक है, पहले मैं 3 ही ऑब्जेक्ट्स लेने वाला था, लेकिन फिर सोचा कि चलो भाई एक 4th ऑब्जेक्ट भी ऐड करते हैं। तो ठीक है, चलो अभी हम कुछ कार्ड्स निकालते हैं एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर। ठीक है, तो चलो पहले मैं निकालता हूँ कुछ कार्ड। हियर वी गो। हमें बस 7 कार्ड चुनने हैं। ये आ गया पहला कार्ड, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और ये 7वां कार्ड। ठीक है, टोटल 7 कार्ड्स अभी यहाँ पे आ चुके हैं। सो लेट्स गेट दोज कार्ड्स फर्स्ट हियर। ओके, और फिर अब हम देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। सो लेट मी प्लेस द कार्ड्स ओवर देयर फर्स्ट। ठीक है, सारे कार्ड स्ट्रेट ही हैं। ठीक है, हम आज सिर्फ स्ट्रेट रीडिंग करने वाले हैं, रिवर्स रीडिंग हम नहीं करने वाले। ठीक है, तो मैंने कार्ड्स रखे हैं यहाँ पे, एज यू कैन टेक अ लुक एट दैट। देखते हैं क्या है उनका मतलब। पहला जो कार्ड है वो है 7 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आप आज का जो साइन होगा, आज का दिन थोड़ा सा सुस्त रहने वाला दिन हो सकता है। ओके कि मुझे सुस्त रहना है, सुस्त। एक्चुअली कार्टून था, उसमें आवाज़ थी सुस्त करके। ठीक है, सिमिलर लाइकवाइज। तो भाई देखो 7 ऑफ सोर्ड्स मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं फ्रेंड्स बुला रहे हैं कि भाई आ जाओ, आज प्लान्स किया है। आप भी कह रहे हो कि चलो आज बाहर मिलते हैं। कहीं ना कहीं पर्सन कहेगा कि भाई मुझे आज नींद प्यारी है, या फिर कोई अगर घर के काम अधूरे हैं, या फिर पेरेंट्स कह रहे हैं कि भाई आज ये काम करो, वो काम करो, तुमने हफ्ते भर से काम नहीं किए हैं तो आज कंपल्सरी वो काम करने होंगे। छत का कोई काम है या फिर बिजली का कुछ ऐसा काम है जो भरना है, बिल वगैरह, तो ऑनलाइन अब लोग भरते ही हैं। सो ऐसे कुछ अगर काम है तो इन्होंने अगर नहीं किए हैं विद इन द लास्ट 5 to 6 days, तो अभी इनको करना पड़ेगा वो काम। तो थोड़ा सा जो है वो समय वो अपने घर को दे सकते हैं, या फिर अपने पर्सनल काम को दे सकते हैं, या फिर अगर कहीं पे ऑफिशियल मीटिंग है उनको बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा। सो ऐसे आई थिंक 12 से 1 बजे तक का जो टाइमिंग है, थोड़ा सा उनके लिए समय इधर उधर देना पड़ सकता है, उसके बाद वो फ्री हो सकते हैं। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है क्वीन ऑफ कप्स। कैसे स्कॉर्पियो पाइसेस, भाई इनके मन में जो है कि रिलैक्सेशन का मूड है ना, काफ़ी हद तक ये आपके साथ कहीं पे घूमना जाना भी पसंद कर सकते हैं। ऑलमोस्ट शाम के 4 बजे के बाद या फिर दोपहर के 1 बजे के बाद जब इनको मौका मिलता है तो भाई आप दोनों कहीं पे टहल सकते हैं, या फिर कहीं पे अगर जाना हो तो वहाँ पे जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो चाहे भेलपूरी खाना हो, कहीं पे घूमना हो, बातें करनी हो, आंखों में आंखों के इशारे देखने हो, सो व्हाटएवर यू कुड हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन देयर। सो आई थिंक शाम के बाद आपको काफ़ी अच्छा और सारा समय मिल सकता है एक दूसरे को काफ़ी सारी बातें बताने के लिए, लेकिन तब तक थोड़ा सा जो है वो आपको एक दूसरे को वेट कराना पड़ सकता है। थर्ड जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है किंग ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। किंग ऑफ सॉर्ड्स का मतलब क्या आ रहा है यहाँ पे? भाई यहाँ पे जो मतलब आ रहा है वो ये है कि ये पर्सन आपको कहना चाहता है कि येस आई वांट टू डू कम्युनिकेशन, लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन मुझे यहाँ पे किंग के 2 नखरे दिख रहे हैं, या फिर 2 रूप। पहला जो स्वरूप है वो कह रहा है कि आज मुझे तंग मत करो, ये आज मेरा दिन है। तो संडे है तो शायद थोड़ा समय वो अपने लिए ले सकते हैं कि आज मुझे ग्रूमिंग सेशन करना है, सैलून जाना है, या फिर whatever I need to do, I want to do it alone or with my friends. Okay, हो सकता है ऐसा। On the other hand, कुछ ऐसा पल है कि ये पर्सन आपके साथ बिताना चाहता है, थोड़े से रोमांटिक मूवमेंट्स, सेंशुअलिटी, थोड़ा सा हग्स एंड किसेस, कि भाई चलो आज बात करते हैं। ऐसी भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन दैट। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे उनके फ्रेंड्स आते हैं शाम के 7 बजे के बाद या फिर 9 बजे के बाद, चाहे थोड़े समय के लिए भी सही, लेकिन ये अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर थोड़ा सा समय बिताएंगे। दैट टू वांट टू कम्युनिकेट विद देम। आपकी बात ज़रूर वहाँ पे निकलेगी कि आपके बारे में उन्होंने क्या सोचा है, उन्होंने क्या समझा है, कब वो आपको कम्युनिकेट करेंगे, कब वो आपसे कमिटमेंट करेंगे, तो वो सारी बातें वहाँ पे डिस्कस हो सकती है, होने वाली हैं। तो अगर आपको नज़र रख सकते हो तो नज़र रखिए वहाँ पे। ओके, इट डिपेंड्स कि पर्सन आपको कैसे वहाँ पे कनेक्ट करवा देता है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। भाई यहाँ पे पर्सन एक्चुअली अगर बिजी है अपने फ्रेंड के साथ तो चाहता है कि भाई समय निकाले एंड आपसे कम्युनिकेट करे, गोइंग बैक टू यू। और अगर बहुत समय आपको देखे तो सॉरी मुझे जाना है, आई वांट टू गो विद फ्रेंड्स, थोड़ा समय उनको भी देना है। तो ओके,
वो भी कहीं ना कहीं पे है। अगर इनके किसी फ्रेंड के यहाँ पे घर पे शादी है, सगाई है या फिर कोई अगर त्यौहार है तो हाँ उनको वहाँ पे ज़रूर जाना होगा। तो इसलिए आपकी क्षमा वो मांग सकते हैं, कह सकते हैं कि मुझे जाना ही पड़ेगा, इट्स द नीड, नेसेसिटी ऑफ द मोमेंट। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। एज यू कैन सी भाई यहाँ पे ये अपने काम को भी तवज्जो दे सकते हैं। जो मैंने कहा शुरुआत में ही कि अगर घर का कोई काम है जो उनको करना है तो सुबह को भी करना पड़ सकता है, और सुबह अगर नहीं किया, आराम से सो बैठे तो दोपहर को करना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको जो आपकी जो वर्क है या फिर आपको मिलना है वो थोड़ा सा डिले हो सकता है। यहाँ प्लानिंग की 2 बजे की मिल रहे हैं 4 बजे, ऐसा कुछ हो सकता है, तो थोड़ा सा आपको इनको मिलने में डिले हो सकते हैं। एंड जो फिनाले कार्ड हमें दिख रहा है वो है द सन। अल्टीमेटली अगर हम कहें तो ये अपने मन के स्वरूप को आज़ाद करना चाहते हैं कि भाई आज कोई बंधन नहीं मेरे ऊपर। ओके, मैं आराम से सो सकता हूँ, आराम से ज़िंदगी जी सकता हूँ। मुझे चाय पीनी है तो चाय पीऊँगा, वरना कॉफ़ी पीऊँगा, वरना कुछ नहीं पीऊँगा, वैसे ही सोता रहूँगा। मिलना है तो सबको मिलूँगा, फ्रेंड को भी, लवर को भी। सो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दिख रही है कि ये पर्सन जो है वो कोशिश कर रहा है कि सारी चीज़ें जो हैं वो उनके अनुसार हो जाए। अब डिपेंड करता है कि फाइनली ऐसा होता है या नहीं। ठीक है, इनकी ख्वाहिश रही कि हर एक को वो चुनिंदा समय दे, मतलब आपको चुनिंदा समय दे, अपने फ्रेंड्स को चुनिंदा समय दे। बाकी तो डिपेंड होता है कि कैसे कब वो अपने आप को और समय को कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखते हैं लव मैसेजेस जो आ रहे हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या है उनका कनेक्शन। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हमें बस चुनने हैं कुछ कार्ड्स। चलो कुछ कार्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं एंड वो जो कुछ कार्ड्स हैं, यस दीज आर 2 कार्ड्स, और देखते हैं कौन से कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, हमें कुछ कार्ड चुनने हैं। ओके 4 5 6, चलो 6 कार्ड आ गए, तो 6 कार्ड को चुनते हैं हम एंड अब देखते हैं कि रीडिंग यहाँ पे क्या आती है। ठीक है, हियर वी गो। देखो पहला जो कार्ड है वो है यू वुड ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस जस्ट टू सी मी। भाई आप इनको देखने के लिए दूर से भी आ सकते हो, हाँ, लेकिन क्या वो आपसे मिलने के लिए अपनी नींद कुर्बान कर सकते हैं? ये क्वेश्चन है। सेकंड कार्ड है ये है रिवर्स में, आई डोंट नो हाउ टू रीड द रिवर्स। ठीक है, यू आर एबल टू फाइंड ब्यूटी इन स्मॉल थिंग्स एंड शो मी हाउ टू अप्रिशिएट इट। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी बात है, ये आपको लेके काफ़ी सराहते हैं कि भाई आपके कारण ही ये अच्छी अच्छी चीज़ें देख सकते हैं ज़िंदगी में, फिर इनको एहसास हुआ है कि ज़िंदगी में इतनी अच्छी बातें भी होती रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे वो है टचिंग यू इज़ द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग एवर। तो अगर आपका फर्स्ट किस नहीं हुआ है अब तक, कल आप एक्सप्रेस कर सकते हो। ओके भाई, छोटी मोटी किस एंड सेंशुअलिटी थोड़ी हो सकती हैं, बट कीप इट इन लिमिट। इनके हिसाब से इनको बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होना है, विद देयर फ्रेंड्स, विद देयर फैमिली, विद घर का काम वगैरह वगैरह। ज़्यादा समय शायद ना दे पाए, डिपेंड होता है। योर पेशेंस इज अनरियल, तो वही बात है कि आपको कल पेशेंस दिखाना पड़ेगा। कि बहुत कुछ कहना है लेकिन समय शायद कल कम मिल सकता है, तो डिपेंड होता है कि कल कैसे आप पेशेंस दिखाते हो। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ रहा है, ओके दोनों ही रिवर्स में है, दोनों में सेट कर लेता हूँ। यू ऑलवेज नो व्हाट आई एम थिंकिंग। भाई आपको पता है इनके दिमाग में क्या चल रहा है, कि आपको तो जाना होगा ना, किसी ने पुकारा है, जाना होगा वहाँ पे घर का काम करने के लिए, या फिर फ्रेंड ने पुकारा है, तो हाँ वो बातें यहाँ पे हो रही है, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं डिस्कस हो रही है बातें। एंड नेक्स्ट कार्ड वो है इफ़ आई डाई टुमारो आई वुड नो आई फाउंड माई सोलमेट इन दिस लाइफ। तो आपको सोलमेट कनेक्शन मानते हैं, मतलब कि अभी अगर सीरियस नहीं है तो डोंट वरी, उन्होंने प्लानिंग करके रखी है कि कैसे कॉलेज कंप्लीट करना है, फिर अगर जॉब पे है अभी तो कैसे धीरे धीरे पैसे इकट्ठा करने हैं, एंड फाइनली एक समय में आपकी फैमिली से मिलना है, इनकी फैमिली से आपको मिलाना है, एंड देन फाइनली रेडी टू कमिटमेंट एंड शादी। ठीक है, सो कुछ चीज़ें शायद उन्होंने फिक्स की होगी, बाकी तो डिपेंड है कि कौन पर्सन इतना क्लियर थॉट्स अभी लेके बैठा है। ठीक है, पहला कार्ड यहाँ पे आ चुका है, तो मैं आपको बताता हूँ पहला कार्ड क्या है। ये आ गया पहला कार्ड, और बाकी के जो कार्ड्स है वो हम देखते हैं 1 2 3 एंड एक छोटा कार्ड हम लेते हैं 4th। ठीक है, ये आ गए 4 कार्ड, देखते हैं 4 कार्ड से हमें क्या रीडिंग मिलती है। सारे कार्ड्स हम स्ट्रेट ही लेंगे। ओके, तो देखो पहला जो कार्ड है वो बदलना। एक्चुअली पर्सन बदलना चाहते हैं खुद को, यानी कि भाई अगर समय का पाबंद नहीं है, समय को नहीं मानते, हमेशा लेट होते हैं, तो ये उनको बदलना है। देखो आपको अगर इंतज़ार कराते हैं तो एक अच्छी चीज़ नहीं है, एक अच्छी आदत नहीं है, तो इसीलिए वो चाहते हैं कि उनके ज़िंदगी में बदलाव हो जाए। सेकंड जो कार्ड यहाँ पे वो है कर्जा। कर्जा मतलब इसे कह सकते हैं कि प्यार का कर्जा इनके ऊपर। ओके, आपका हो, उनके फ्रेंड्स का हो, सच में अगर इतने अच्छे लोग उनसे ये कनेक्टेड हैं तो हर कोई उनके साथ ज़्यादा समय बिताना चाहेगा।
तो आई थिंक यू आर लकी कि ये पर्सन अच्छा है और अच्छे लोगों के संग में रहता है। अगर ऐसी बात है तो नहीं है तो फिर ये कार्ड उनके लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा, बाकी तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। मैं हमेशा कहता हूँ कि प्यार कोई वासना नहीं होती, प्यार एक एहसास होता है। अगर आप दूरियों में भी रहे तब भी प्यार का एहसास आपके मन को छू जाता है, ठीक है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि यू शुड कम्युनिकेट, यू शुड किस एंड यू शुड हैव सेक्सुअल इंटरेक्शन, बिल्कुल नहीं, ये प्यार का तराना नहीं होता। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वही विधि का विधान। वही एज पर द डेस्टिनी, जैसे कि मैंने कल कहा कि शायद इनको मौका ना मिले आपके साथ ज़्यादा समय बिताने का। तो अगर डेस्टिनी ने कुछ प्लान किया है कि कल आप शायद कम समय बिता पाएंगे, तो डिपेंड होता है कि कैसे ये मुमकिन होगा। बट अगर यही होना है तो होकर ही रहेगा, नहीं तो फिर कुछ और जो लिखा है वो हो सकता है। जिद के साथ, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन की जिद आपको कल देखने को मिल सकती है कि मे भी अगर अपने फैमिली के खिलाफ भी कल जा सकते हैं कि नहीं आज मुझे समय बिताना है मेरे प्यार के साथ। बाकी अगर आप खुद ही कहे कि चलो फिर मैं मिलते तुम्हारी फैमिली से, तो फिर देखते हैं क्या होता है इनका इंटरेक्शन। एंड फाइनली देखते हैं अब कि मून मैजिक से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, हियर वी गो, ठीक है। एंड हमें बस चुनने हैं 4 कार्ड, तो देखते हैं हमें कौन से कार्ड मिलते हैं। 1 2 3 एंड एक फाइनल 4, ठीक है। ये आ गए हैं 4 कार्ड और इनका जो मतलब है वो हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स। देखो पहला जो कार्ड है, एज यू कैन सी इट्स ब्यूटीफुल वन, ठीक है। ये है ब्यूटी रेजेस माई वाइब्रेशन, आई सीक इट आउट फॉर हीलिंग एंड जॉय। भाई ये पर्सन प्यार के साथ आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। दैट इज़ वॉट इज़ नीडेड फॉर दिस पर्सन। इसके हिसाब से प्यार जो है वो हर वक्त होना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसके हिसाब से भाई आप दोनों ही अगर प्यार के ऊपर भरोसा करते हो तो मेरे हिसाब से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। मतलब जितने बाकी कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होते हैं, आप इतने पैशनेट नहीं हो, आप सारे रूल्स फॉलो कर रहे हो, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, इट्स लाइक हैविंग फ्रीडम एंड एंजॉइंग एवरीडेज मोमेंट्स, ठीक है। इसका जो मीनिंग आ रहा है वो है आई इन्वाइट पीस विद इन माई सेल्फ, आई रिपल दिस आउटवर्ड्स। आप दोनों के बीच बहुत कम झगड़ा होता है या फिर देखने को मिलता है, बिकॉज आप अपने दिल में जो भी चल रहा है इन्हें भड़ासो बाहर निकालते हो, लेकिन एक दूसरे के सामने नहीं। कई फ्रेंड्स के सामने कभी अकेला ही गुस्सा करते हो, लेकिन उस करने से क्या होता है कि प्यार बढ़ता है रिश्ते में। आप एक दूसरे को समझ के लेते हो कि आज आप चुप हैं तो कुछ हुआ होगा, आज आप खुश हैं तो काफ़ी अच्छी बात होगी। तो ये जानना काफ़ी अच्छी बात भी होती है। थर्ड जो कार्ड है, एज यू कैन सी, भाई ये है आई नो माई सेल्फ डीपली एंड फाइंड माई सेल्फ वर्दी, इक्लिप्स का कार्ड है। तो भाई आप में क्या खूबी आपको पता है और आपकी क्या खूबी उनको भी पता है, तो सिमिलरली उनकी खूबी भी आपको पता है। तो यू नो कि ये जो बात होती है कि हाँ उनमें ये खामियां हैं और उनमें ये अच्छाइयाँ हैं, जब आप इस बात को समझते हो, कहते कि भाई अब आज से ये मेरी जिम्मेदारी है, तब आप इनके खिलाफ ज़्यादा नहीं बोलते, ये भी आपके खिलाफ ज़्यादा नहीं बोलते, शांति से एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। एंड जो फोर्थ कार्ड है वो है आई, ठीक है। ये है आई एम ऑनेस्ट विथ माई सेल्फ एंड ऑल दिस, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो आई थिंक ये पर्सन आपके साथ ऑनेस्ट होने की पूरी कोशिश कर रहा है। अगर ये पर्सन आपके साथ ऑनेस्ट है बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो आप इसको ऑनेस्ट करा के ही दम लोगे। तो खैराश का रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।